आज अपने इस वीडियो में एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन और पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी किसे कहते हैं? देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अंतःस्रावी ग्रंथियों या फिर अपने कह सकते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड और उनके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन व उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है, एंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है। मतलब क्या हुआ कि एंडोक्राइनोलॉजी किसे कहते हैं? जिसके अंतर्गत एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन का अध्ययन किया जाता है, एंडोक्राइनोलॉजी कहलाती है। फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी इज एडिशन। अब अपने बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं। देखिए, वे ग्रंथियां जो हार्मोन का स्राव करती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाती है। और हार्मोन अपने टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचने के लिए किसी भी प्रकार के नाल या वाहिनी का उपयोग नहीं करते। ये सीधे रक्त में मुक्त कर दिए जाते हैं और रक्त से सीधे अपने टारगेट टिश्यू तक पहुंच जाते हैं या फिर टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंच जाते हैं। अब अपने बात करते हैं पीयूष ग्रंथि किसे कहते हैं और पीयूष ग्रंथि के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। देखिए, पीयूष ग्रंथि हल्के गुलाबी रंग की ग्रंथि होती है। आकार में यह अंडाकार होती है। ये इसका जो भार होता है वो 0.5 ग्राम होता है। इसका उद्भव भ्रूण के एक्टोडर्म से होता है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। इसके अलावा इसे सभी ग्लैंड्स का लीडर भी कहा जाता है। जबकि मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। हाइपोथैलेमस से दो कारक स्रावित होते हैं, पहला प्रेरक और दूसरा संदमन, और यही पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण रखते हैं। मतलब एक तो हो गया पॉजिटिव फैक्टर और एक हो गया नेगेटिव फैक्टर। जब पॉजिटिव फैक्टर हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि पर जाएगा तभी ये इसको ऑर्डर देगा कि ये हार्मोन स्रावित करो, और अगर नेगेटिव फैक्टर जाएगा तो वो हार्मोन मतलब रोक दिया जाएगा कि ये हार्मोन स्रावित नहीं करना है अभी। इस हिसाब से दो प्रेरक और संदमनकारी कारक स्रावित होते हैं हाइपोथैलेमस से, जो पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण रखते हैं। पीयूष ग्रंथि दो टाइप की होती है, एक तो होती है एडिनो हाइपोफाइसिस और एक होती है न्यूरो हाइपोफाइसिस। आप इसे डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। देखिए, ये पीयूष ग्रंथि है, यहाँ पे हाइपोथैलेमस है जो इस पर नियंत्रण रख रहा है। ये इसका एडिनो हाइपोफाइसिस है जो इसका 75% भाग बनाएगा, और ये न्यूरो हाइपोफाइसिस है जो 25% भाग बनाता है। इन दोनों के बीच में एक वाहिनी रहित क्षेत्र पाया जाता है। मतलब यह एक खाली स्थान पाया जाता है जिसे अपने पार्स इंटरमीडिया का कहते हैं। इसके अलावा जो ये ऊपर का पार्ट है इसे इनफंडिबुलम कहा जाता है। ये आपको डायग्राम की हेल्प से समझ आ गया होगा। अब अपने बात करते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस के बारे में। देखिए, एडिनो हाइपोफाइसिस है ये 75% भाग बनाएगा। तो मतलब ये पीयूष ग्रंथि का सबसे महत्वपूर्ण और अधिकांश इम्पोर्टेंट पार्ट होगा जो सीधे हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित रहता है। अग्र पीयूष ग्रंथि वृद्धि से लेकर जनन तक कई प्रक्रियाओं के में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। और यहाँ पे मैंने नोट लगा के बताया भी है कि एडिनो हाइपोफाइसिस व न्यूरो हाइपोफाइसिस के बीच जो वाहिनी रहित क्षेत्र पाया जाता है उसे पार्स इंटरमीडिया कहा जाता है। अब अपने बात करते हैं पीयूष एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा सोमेटोट्रोपिन, लैक्टोट्रोपिन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग और फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होते हैं। मैंने यहाँ पे बताया कि जो एडिनो हाइपोफाइसिस है वो वृद्धि से लेकर जनन तक सभी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण योगदान निभाती है। देखिए, जो सोमेटोट्रोपिन होता है वो वृद्धि जो इसे ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, ये वृद्धि में सहायता करता है। और यहाँ पे फोलिकुलर और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये जनन में सहायता करते हैं। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनके बारे में बात करूँगा। इनका जो डिटेल स्ट्रक्चर है उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। इनके द्वारा कौन कौन से मतलब लाभ होते हैं या फिर कौन कौन सी हानियाँ होती हैं अति स्राव से या फिर कम स्राव से, तो वो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट आता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, उसके द्वारा दो हार्मोन स्रावित होते हैं, पहला ऑक्सीटोसिन और दूसरा वैसोप्रेसिन। मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ऑक्सीटोसिन होता है वो क्या करता है, वो गर्भाशय संकुचन या फिर आपने कह सकते हैं प्रसव में सहायता प्रदान करता है। और वैसोप्रेसिन होता है वो मूत्र में जल की मात्रा का निर्धारण करता है। ये अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, इनका डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। आप एमएससी हैं या फिर बीएससी किसी भी
क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ से नोट्स बना सकते हैं, हैंडराइटिंग नोट्स बना सकते हैं, आपके लिए ये सफिशिएंट है बिल्कुल। और अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट चेक नहीं किया तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट चेक करके आप वहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं।